ओम शांति। आज मुझे बहुत खुशी है कि प्यारी मीठी मातेश्वरी के बारे में मुझे अपना अनुभव सुनाने को कहा गया है। वैसे मैंने साकार में मम्मा को नहीं देखा, परंतु बहुतों से मम्मा के बारे में बहुत बातें सुने, तो मुझे अंदर में दुख होता था कि मैं ज्ञान में आई उसके 4 मास पहले ही मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो मेरा वो दुख बाबा को पता चल गया। बाबा ने मुझे कहा, बच्ची, ये बाबा तुम्हारे लिए बाबा भी है और मम्मा भी है। ऐसे कह के बाबा ने मेरे दुख को जैसे दूर कर दिया। तो मुझे बस वो खुशी हो गई कि चलो मैं बाबा को देखेंगी तो साथ में मम्मा है ही है, ऐसा बाबा मुझे अनुभव कराता रहेगा। अब आप सोचेंगे कि मुझे दुख क्यों था। दुख ये था कि मुझे ये ज्ञान मिला कि मम्मा तो सरस्वती का पार्ट भी प्ले किया, भक्ति मार्ग में जो यादगार है, फिर वो सतयुग में लक्ष्मी भी बनती है। अब मैं तो देवियों की पुजारी थी, तो अभी ये साकार में ऐसी देवी पुरुषार्थ करके बनती है, वो ज्ञान मिला तो नेचुरल दुख तो रहेगा, क्योंकि मैंने भक्ति में देवियों की जो पूजा की ना, तो उसकी मैं झलक दिखाती हूँ कि वो गीत है ने, हमने माँ को नहीं देखा, माँ का प्यार देखा है। तो मैंने आई तब से अब तक मम्मा का प्यार देखा है और वो प्यार की गहन अनुभूति मैं करती हूँ। और मम्मा की जितनी भी बातें मैं सुनती हूँ ने, वो अपने जीवन में धारण करने के लिए मैं पुरुषार्थ करती हूँ। पर मैं भक्ति में सरस्वती देवी मम्मा का यादगार को याद कैसे करती थी, वो थोड़ी मैं आपको झलक दिखाती हूँ। मैं श्लोक गाती थी, या कुंदे धृतुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड वंदितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभि देवै सदा पूजिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। ऐसे मैं हर रोज ये श्लोक गाती थी। अभी आप सोचेंगे इसका मतलब क्या हो? तो ये मम्मा की जो विशेषता है, वो लोग सरस्वती के रूप में भक्ति में गाते हैं। तो उसका अर्थ है, जो कुंद के फूल, चंद्रमा, बर्फ और हार के समान श्वेत है, जो शुभ वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित है, जो श्वेत कमल आसन पर बैठती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं और जो सब प्रकार की जड़ता को हर लेती है, वो भगवती सरस्वती मेरी पालना करे। तो इस प्रकार से मैं भक्ति में सरस्वती के रूप में याद करती थी। अभी वो साकार में मम्मा, अब उनकी बातों को सुनकर भी धारण करना ही है और ऐसा बनना ही है, ऐसे मैंने जीवन में नक्की कर लिया। तो हमेशा मैं सूक्ष्म पालना लेती रहती थी। काफी सालों से हमने अपने रूम के बाहर एक बहुत बड़ा मम्मा का ट्रांसलाइट रखा है। जो बहन जिस रूम से निकलती है, 10 रूम में से, उन सबको घर रूम से निकलते तुरंत मम्मा दिखाई पड़ते। तो हर एक को वो मम्मा की विशेषताएं याद आती है। तो हम मम्मा की जीवन को रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं और उसको धारण करने का भी लक्ष्य रखते हैं। पर विशेष बात यह है कि भले साकार में नहीं मिले, अफ्रीका में मैं 45 ईयर्स से हूँ और मैंने काफी साल तक अफ्रीका में सेवा का विस्तार सभी की मदद से किया, तो 16 कंट्री तक पहुंचे थे।
तो 2004 में 24 जून मम्मा के दिन पर दादी जानकी ने अफ्रीका के कुछ भाई बहनों की मीटिंग रखी और सब अफ्रीका प्रोजेक्ट शुरू करवाया। मम्मा के सूक्ष्म ब्लेसिंग के साथ दादी ने ब्लेसिंग दिया और हम लोगों ने रही हुई 40 कंट्री को 2 साल में सब जगह पहुंच के सेंटर खोल दिए। ये मम्मा के ब्लेसिंग हमारे साथ रहे। तो हमको ये नाज है कि हम लोग 56 देशों तक बाबा का झंडा लहरा दिया। ये मम्मा के ब्लेसिंग, और अभी ये मम्मा का इतना सुंदर हम लोगों ने सेंटर के बीच में सजाया है, यज्ञ कुंड बनाया है और बहुत सुंदर रीति से मम्मा को रखा है। और हम लोग 9 जून से लेकर 1 जुलाई तक ऐसे वातावरण में यज्ञ कुंड बना के सारा दिन भट्ठी में बैठे रहते हैं और बहुत सुंदर सारे विश्व को परिवर्तन के वाइब्रेशन फैलाते हैं। दादी जानकी को रखा है, लक्ष्मी नारायण को रखा है, ब्रह्मा बाबा को रखा है, शिव बाबा को रखा है, कल्पट्री को रखा है, 9 देवियों को रखा है और 5 तत्वों को रखा है और बहुत वैरायटी बातों, सब विकारों को स्वाहा करने का एक एटमॉस्फेयर बनाया है। तो ऐसे मम्मा के मंथ में हम बहुत तपस्या कर रहे हैं। तो मम्मा से हमने बहुत सीखा है और मरने तक सीखते रहेंगे। तो हमारा भले माँ को नहीं देखा, लेकिन माँ का प्यार सूक्ष्म में हमें मिलता है और ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे सब भाई और बहनों को ओम शांति।